कपिल मिश्रा के नए टारगेट, आम आदमी पार्टी के जो थिंक टैंक के जो मेंबर हैं शीतल पी सिंह, वो नए टारगेट हैं। कपिल मिश्रा ने लगातार उन पर हमला किया। पहले उनको आशुतोष और संजय सिंह को रूस ले जाने का आरोप था कि उन्होंने विदेश दौरा कराया। अब नया आरोप लगा है कि एक कंपनी के जरिए इन लोगों ने घूस ली और उसी पैसे से उन्होंने रूस का दौरा कराया। जबकि संजय सिंह ने खुद सफाई दी थी कि जो एक निजी समारोह था, शादी समारोह था, जिसमें वो लोग शामिल हुए थे। इससे पहले भी नेशनल दस्तक पर शीतल पी सिंह ने लगातार आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कपिल मिश्रा की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया था कि 2 करोड़ रुपए जो दिए गए उसमें बहुत सारे प्रूफ आए, जिसके बाद ये विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ शीतल पी सिंह, हम उनसे जानेंगे कि कपिल मिश्रा को जो नया आरोप है उस पर जो उन्होंने सफाई दी है वो दरअसल पूरा मामला क्या है। सर, जिस तरह से कहा गया कि आप संजय सिंह और आशुतोष दोनों को रूस ले गए थे और एक कंपनी से आप लोगों ने एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया, उसमें कितनी सच्चाई है और आपका क्या कहना है? ये सब कुछ इसलिए हुआ कि आपने एक मेरा इंटरव्यू दिखाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कपिल मिश्रा 5 तारीख को वहाँ गए ही नहीं थे। अपने स्रोत से मैंने पता किया था कि 5 तारीख को उनके फ़ोन की लोकेशन केजरीवाल साहब के घर के पास 24 घंटे में नहीं थी। जो आप लोगों ने चलाया था वो बहुत लोकप्रिय हुआ। इस बीच उनको एक मौका लग गया कि वो संजय सिंह पर आरोप लगा रहे थे उनकी और तमाम अन्य नेताओं पर विदेश यात्राओं को लेकर। और चूंकि संजय सिंह ने अपने बयान में साफ साफ कहा था कि मैं अपने जनपद के अपने अग्रज मित्र, और उसमें मेरा नाम लिया था कि उनके भाई के बेटे के शादी के निमंत्रण में उनके साथ गया था, तो उन्होंने मेरे नाम के साथ एक आरोप जड़ दिया। इस आरोप की सच्चाई ये है कि सिर्फ इतना सच है कि इस पार्टी के जन्म लेने से भी बहुत पहले मैं HSRP की एक कंपनी में 2003-04 तक निदेशक और शेयर होल्डर था। उसका नाम था उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स। वो कंपनी हम ही लोगों ने बनाई थी। तब तक उस कंपनी में देश में कहीं का भी, दिल्ली नहीं कहीं का भी कोई राज्य बिजनेस में नहीं था जब मैंने उसे छोड़ दिया। तो यानी आम पार्टी तो बनी ही नहीं थी जब मैं उस बिज़नेस को छोड़ चुका हूँ। लेकिन इन्होंने आरोप लगा दिया कि किसी कंपनी ने 400 करोड़ का घोटाला कर लिया है और उस घोटाले से में जो कंपनी है उससे मेरा संबंध है और एक तरह से क्विड प्रो क्वो। कंपनी अभी एग्जिस्ट करती है जो कंपनी आपने बनाई थी जिसको छोड़ दिया? हो सकता है करती हो। मुझे क्योंकि 3-4 में अलग होने के बाद से उसका क्या हो रहा है, कौन उसको चला रहा है, वो क्या कर रही है, मेरा कोई न ताल्लुक है ना मैं उसके बारे में जानता हूँ। ये तो है ना कि जिस कंपनी का नाम लेकर वो आरोप लगा रहे हैं वो कंपनी में आप पहले जुड़े हुए थे, पहले आम आदमी पार्टी के बनने से पहले। आम आदमी पार्टी अभी क्या जानकारी है? वो कंपनी, चूंकि आप उस कंपनी में थे, तो अभी एग्जिस्ट कर रही है। सरकार का भी पक्ष मेरे पास कुछ अखबारों से और कुछ मैंने सरकार के जो संबंधित विभाग के लोग हैं उनसे पूछ लिया है। नंबर 1 तो इस प्रकरण पर, HSRP पर जांच का आदेश खुद केजरीवाल सरकार ने जब उनकी 49 दिन की सरकार थी तब दिया था। यानी ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई केजरीवाल सरकार ने शुरू की थी और उसको जो टेंडर मिला था वो शीला दीक्षित के ज़माने में मिला था। उसके बाद इनकी सरकार चली गई तो जो LG की सरकार थी बीजेपी की, जिस पर इस कपिल मिश्रा ने एक शब्द नहीं कहा, उस आदेश को LG ने रिवर्ट कर दिया था सरकार के। फिर से टेंडर मिल गया उसको? नहीं, वहाँ उसी को मिल गया था और ये कर दिया। शीला दीक्षित के समय टेंडर मिला था तब आप उस कंपनी में थे? नहीं, मैं तो कहा आपको कि मैं तो उससे दशक पहले, 15 साल पहले से अलग हूँ। मेरा तो, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता कि उसको, जब मैं था तब तक उसे कहीं का कोई टेंडर, कोई बिजनेस कहीं नहीं मिला था, कोई बिजनेस उसे नहीं मिला था। उस समय ही मैं उससे अलग हो चुका था, नंबर 1। नंबर 2, मैंने रिकॉर्ड सब पता लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने ही इस प्रकरण की जाँच के आदेश दिए और बीजेपी के प्रतिनिधित्व में LG ने उस आदेश को उल्टा जब ये सरकार चली गई और उसके बाद जब ये सरकार फिर आई तो सरकार ने फिर इस पे प्रोटेस्ट किया और उस मामले को ACB में भेजा। ACB ने आज तक उसमें नोटिस तक नहीं दिया, कोई जांच नहीं की, कुछ नहीं किया। वो पार्टी ही उसके खिलाफ हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने उसको भारी चैलेंज किया और उसका स्टे हटवा दिया और वो मामला अब फिर शायद अगली बड़ी कोर्ट से कोई आदेश लेके वो आया है। उसके डिटेल्स मेरे पास नहीं है, ये सरकारी तौर पर मुझे पता चला। ये जो कपिल मिश्रा लगातार नए उनका दावा है कि वो खुलासे कर रहे हैं, अभी वो कोई फैक्चुअल कंक्रीट मामला नहीं आया है। लेकिन एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी भी इस तरह के खुलासे करती थी, मीडिया अटेंशन तब भी मिलता था, कपिल मिश्रा को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको? दोनों में बुनियादी फर्क है, दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। क्या फर्क? नंबर 1, जो भी अभी तक कपिल मिश्रा ने कहा है
उसको किसी एजेंसी ने अभी तक संज्ञान तक नहीं लिया है, किसी पर पीई तक दर्ज नहीं हुई है। पुराने दर्ज मामलों को छोड़ दें, कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ रुपए की शिकायत की, कहा मैं सीबीआई में करके आया। आज तक सीबीआई ने किसी, क्या आपके पास स्टेटमेंट है या कहीं है कि सीबीआई ने उसमें प्राथमिकी भी दर्ज की है? नहीं, क्योंकि इनके आरोप ऐसे फिल्मसी हैं कि उसमें कुछ होता ही नहीं है, वो एकदम झूठे हैं, फर्जी हैं, बेसिक फर्जी हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी ने जो पहले भ्रष्टाचार पर आरोप लगाए थे, आप जानते ही हैं 2G में इस देश में क्या हुआ, आप जानते ही हैं रॉबर्ट वडेरा के मामले में बीजेपी तक ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने तो ये आरोप लगाए थे जो ऑलरेडी मीडिया में और दूसरी एजेंसियों द्वारा जांच करके बार बार प्रकाशित किए गए थे, लेकिन उन मामलों को कोई उठा नहीं रहा था। जैसे DDCA का मामला है जिस पर उनको मानहानि का मामला झेलना पड़ रहा है, वो मामला 10 वर्षों से बिशन सिंह बेदी, कीर्ति आज़ाद और सुरिंदर खन्ना उठा रहे थे। सैकड़ों उन्होंने ज्ञापन दिए, तमाम उसके दस्तावेज दिए। केजरीवाल ने सिर्फ ये किया कि उन प्रचलित आरोपों को एक शक्ल दी, उनको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। वो ऐसे फिल्मसी आरोप उन्होंने कोई किसी पर नहीं लगाए हैं, जो लगाए हैं जो पहले से पब्लिक डोमेन में थे, जिनके फैक्ट्स मौजूद थे और जो सिलसिलेवार तथ्यगत। शीतल पी सिंह तो सरकार में हिस्सा भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, MLA नहीं है, आप थिंक टैंक में हैं, आपको क्यों निशाना बना रहे हैं? एक्चुअली निशाना तो उनके केजरीवाल है। केजरीवाल के सबसे नजदीक पॉलिटिकल सलाहकार, एक्टिविस्ट, नेता दूसरे आप ही नंबर ने पे केजरीवाल को सलाह तो नहीं दी थी कि उनको निकाल दिया जाए पार्टी से, मंत्रालय से हटा दिया संजय जाए? सिंह थे। उनका निशाना केजरीवाल के बाद संजय सिंह थे। वो संजय सिंह का नुकसान करना चाहते थे, उसमें असफल होने पर जैसा होता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उन्होंने हमें निशाना ले लिया। ये तो कल सच को है ना किसी सर और कि को ले आप लेंगे। लोग रूस गए थे, आशुतोष बिल्कुल, और बिल्कुल। संजय सिंह? आप ये बताइए, आप तो बिहार से आते हैं, लोग अपनी बारात में जिनको ले जाते हैं उनसे टिकट का पैसा लेते हैं क्या? हमारे छोटे भाई के बेटे की शादी है, हम यहाँ से बारात में 10, 20, 30, 32 लोग विदेशों से आए थे, हिंदुस्तान मिला के। यहाँ से बहुत सारे लोग गए, 2 ये लोग भी गए, अब इनसे हम टिकट का पैसा ले लें कि आप हमारी बारात में आओ, नगद हमें दे? ऐसा मतलब ऐसी बात, बेसिर पैर की बात। जब आरोप लग रहा है, एक आरोप लग रहा है, कोई ये सबूत तो दिया नहीं कि नहीं भाई शादी नहीं थी, झूठ बोल रहे हैं। शादी थी, उसके चित्र मौजूद हैं, जितने कहिए वीडियो हैं, चित्र हैं, टाइमिंग है, और वो लोग आते जाते रहते हैं। कभी देखिए केजरीवाल मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है 2 करोड़ का, आप पर बड़ा आरोप है, आपकी कंपनी 400 करोड़ का। क्या पार्टी में इस बात पर बात हुई? पार्टी आपके साथ है जो आप स्टैंड ले रहे हो उस पर? नहीं, पार्टी नहीं, पूरा देश आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से मैंने तो इसको सब कुछ खुला किया, सब फेसबुक पर लिखा, हर चीज़। जैसे ही ये खबर चली, मुझे किसी ने फ़ोन किया, मैंने खुद ANI को फ़ोन किया, उसके बाद दूसरे संवाददाताओं के फ़ोन आने लगे। आधे घंटे के भीतर मैं प्रेस क्लब आ गया था और मैंने सबको बाइट दी, सबको वो फैक्ट्स बताए जो आपको बताए थे। ये और बात है कि आजकल का जो माहौल है, वो बीजेपी के पक्ष में कोई चीज़ हो तो वो दिखाते हैं, और जो चीज़ बीजेपी की योजनाओं को ध्वंस करती है उसको काट माट के ख़त्म कर देते हैं। तो वो लोगों ने अपने हिसाब से उसको किया। मैं मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूँ। आपसे मिलने से ठीक पहले मैं अभी अपने वकील के साथ था, और जो तथ्य उपलब्ध है वो मैंने उसको सौंप दिए, जो उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए उन पर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत शीघ्र ही मैं इन पर मानहानि का मुकदमा करूँगा। हमारे जनपद से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे, चाचा ने, हमारे संजय जी के पिताजी ने और सब लोगों ने बुलाया है कि जनपद आइए। हम लोग में मामला साहब है कि जो 400 करोड़ का जो घोटाला है उसमें मतलब आप उस कंपनी में कहीं दूर दूर तक नहीं है, ये श्योर कर रहे हैं? है कि जो कंपनियों के जो इन्होंने नाम लिए दोनों के, आज उसमें से एक कंपनी के वकील का टाइम्स ऑफ इंडिया में बयान छपा है। आपने अच्छा सवाल कर दिया। उसने कहा है कि शीतल पी सिंह नाम के व्यक्ति का हमारी कंपनी में किसी भी तरह से किसी किस्म का कोई न उनका रोल है, न लेना देना है, कोई रिकॉर्ड पर नहीं है, न कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है। जो दूसरी कंपनी का उन्होंने नाम लिया उसके बारे में मैंने स्वयं आपको बता दिया कि हाँ, वो कंपनी शुरू करने में मैं शामिल था, मेरा 17-18% याद नहीं है, इतना शेयर था, और 2003-4 में मैं उससे अलग हो गया। ये ROC के अलग क्यों में मौजूद है। वजह? अलग होने की भी नहीं, बहुत बड़ी वजह है। ये धंधा बहुत बड़ा था और इस धंधों को लूटने के लिए शार्क्स आ गए थे, और उनमें से एक ने मेरी क्रिमिनल सुपारी दे दी थी। एक बबलू श्रीवास्तव नाम का गिरोह है, और उस चक्कर में लखनऊ में एक मुकदमा दर्ज हुआ, दिल्ली में एक मुकदमा दर्ज हुआ। लखनऊ में उन लोगों को सज़ा भी हुई और उन्होंने जांच करके उनको छापा मार के पकड़ा था।
ये सब देख के हम जो लोग, आप लोगों ने कंपनी शुरू की थी तो किस तरह के काम को आप लोगों ने प्राथमिकता में तय किया था कि नहीं, वो किस तरह एक के ही टेंडर काम के लेंगे? लिए थी, वो नंबर प्लेट, नए किस्म की नंबर प्लेट बनाने के लिए एक स्पेशलाइज कंपनी थी, उसी के लिए आई थी और वही काम उसको करना था। लेकिन मैं उसमें 2003 और 4 के बाद नहीं रहा हूँ, उसकी किसी कार्रवाई में, किसी एक्टिविटी में, पैसा लगाने में, पैसा लेने में, मेरा किसी किस्म का कोई टेंडर भरने में मेरा रोल ख़त्म हो गया। एक और सवाल सर कि अभी कहना है लोगों का कि नया जो खुलासा हो रहा है, नई जो बातें आ रही कि केजरीवाल की सरकार गिराना चाहते थे कपिल मिश्रा, इसलिए ये इसकी भनक लग गई और उनको पार्टी से हटाया गया। इस तरह की जबकि खबरें- पहले बयान आई थी कि वो मंत्रालय में अच्छा काम नहीं कर रहे थे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, एमसीडी चुनाव में पानी की वजह से मैं- लोग नाराज थे। क्या लग रहा है, क्या वजह है? आप लोग की तरफ से भी कोई सफाई नहीं कि मैं कपिल इन मिश्रा सू- को क्यों हटाया? मैं इन सूचनाओं का प्राइवी नहीं हूँ, मैं उतना ही जानता हूँ जितना उन्होंने प्रेस में कहा है उप मुख्यमंत्री ने, उससे अतिरिक्त मुझे नहीं पता। हाँ, ये सच है कि कुछ जगहों पर ये खबरें छपी हैं, मुझे भी लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह पे भेजी हैं, मैंने भी उनको देखा है, लेकिन न मैं उनको अभी पुष्ट करने की हालत में हूँ क्योंकि मेरे पास वो पुष्ट करने विश्वास का वाला जो मामला है, संकट है, वो बना हुआ है या क्या जानकारी उस पर कुछ? नहीं, विश्वास जी को तो जिम्मेदारी दी गई राजस्थान की, मेरा ख्याल है कि उस जिम्मेदारी को बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहे होंगे। एक आखिरी सवाल, आप लोग सिर्फ ये कह के क्या लग रहा है, आप खुद पत्रकार रहे हैं लंबे समय तक, बड़े बड़े जगहों पर आपने काम किया है, इंडिया टुडे से लेकर तमाम, क्या लग रहा है कि सिर्फ ये कह के आप कपिल मिश्रा को खारिज कर सकते हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि वो आपके विधायक रहे हैं, आपके मंत्री रहे हैं और काफ़ी इनिशिएट करने वाले मंत्री रहे हैं? जी। तो क्या लग रहा है, इससे पूरी आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं साख पर बट्टा तो लग रहा है? भाई, अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो हम ये कहें कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो कोई तथ्यबद्ध बात नहीं होगी, ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज तक ये सिर्फ हमारी पार्टी के साथ नहीं हो रहा है, इस समय देश में जो भी विपक्ष है, जिस रूप में भी है, आप उसे पा रहे हैं कि वो सरकार के निशाने पर है। अगर वो उस तरह का विपक्ष है जो प्रभावित कर सकता है सरकार को, सरकार के तौर पर, वो निशाने पर है। हम भी उन्हीं में से एक हैं और हम तो सबसे ज़्यादा रिसीविंग एंड पे हैं क्योंकि हम दिल्ली में हैं और हमने दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के जगरनेट को सबसे पहले और सबसे बड़े तरीके से रोका था, उस गुनाह की सज़ा हम भुगत रहे हैं। तो ये शीतलप्रीत सिंह थे जिनके माने तो इनका कहना है कि उस पूरे मामले में जो 400 करोड़ घोटाला का मामला, उसमें इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन कपिल मिश्रा पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से एक के बाद एक लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराने की बात कही जा रही थी, उसमें अभी तक कोई मामला बन नहीं रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो इस तरह के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, उनके पास अभी तक मामला पहुंचा नहीं है। लेकिन लगातार मीडिया में ये खबर बनी हुई है, कपिल मिश्रा लगातार मीडिया में छाए हुए हैं और आम आदमी पार्टी जो है, उनके नए जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कपिल मिश्रा के नए शिकार हैं वो शीतलप्रीत सिंह हैं। लेकिन उनका कहना है कि उस कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं लगातार, चाहे वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाए या खिलाफ, कानूनन रूप से जांच होनी चाहिए पूरे मामले को। क्या लग रहा है, जांच तो होनी चाहिए थी पूरी? नहीं, हम जांच के आदेश हमारी सरकार ने दिए हैं, जांच के आदेश पर उन पार्टी के हाई कोर्ट जाने पर उसको चैलेंज हमने किया है, हम ही ने उसको एसीबी भेजा है। हम तो जांच कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच रोक कौन रहा है उसकी तो बात उन्होंने की नहीं। जांच एलजी ने रोकी, एलजी हमारा तो है नहीं, आप जानते ही हैं। रादर हाई कोर्ट में वो अपने लिए आदेश ले चुका है कि दिल्ली का मालिक वो है, तो जांच हम रोक भी नहीं सकते, ना हम करा सकते हैं, लेकिन हम भेज सकते हैं, हमने भेजी हुई है, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। कपिल मिश्रा का जो आरोपों का बम है वो लगातार आम आदमी पार्टी के एक नेता पर चल रहा है और लोग सफाई भी दे रहे हैं। इसका राजनीतिक रूप से कितना नफ़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को होता है, या कपिल मिश्रा का अगला ठिकाना अगर बीजेपी होता है तो आम आदमी पार्टी के आरोप सही साबित होंगे। लेकिन एक सवाल तो खड़ा हो ही रहा है कि जिस तरह से लगातार आरोप किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में है और वो खुलकर उस तरह से कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब नहीं दे रही है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। शीतलप्रीत सिंह ने अपनी सफाई दी है, उनका कहना है कि वो मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।